हाँ प्रिय सज्जनों, आज हम रामायण कथा कोश का 22वां दोहा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाम जीह जप जागे जोगी, बिरथ बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभव अनूपा, अकथ अनामय नामन रूपा। जाना चाहे गुण गति जेऊ, और नाम जीह जप जाने तेऊ। साधक नाम जपे ले लाए, होय सिद्धि अणमादिक पाए। और जपे नाम जन आरत वारी, मिटे कुसंकट होय सुखारी। राम भगत जगत चारे प्रकारा, सुकृति चारऊ अनग उदारा। चौ चतुर को नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चौ युग चौ श्रुत नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन पाऊ। तो सकल कामनाहीन जे, राम भगत रसलीन। नाम सप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मनुमीन। कहते हैं 22वें दोहे में की व्याख्या करते हुए, नाम जीह जप जागे जोगी। नाम जीव से नाम जप करके जोगी अनेकों युगों तक जन्मते हैं, यानी अनेकों युगों तक जीते हैं। नाम जी जप जागे जोगी। जोगी हमेशा जगते हैं, संसारी सोते हैं। क्योंकि योगी जगना वही है जो भगवान के नाम में स्मरण में लगे हुए हैं, वे ही लोग जग रहे हैं। बाकी तो सो रहे हैं सब। संसार में जितने व्यक्ति हैं, मोह निशा सब सोबन हारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकार। पर यह जग जामन जागे जोगी। योगी इस रात्रि में, इस संसार की जो रात्रि है, जिसे हम दिन कहते हैं, वो योगियों की रात है। और जिसे हम रात कहते हैं, वो योगियों का दिन है। तो नाम जी जप जागे जोगी। जोगी जो है जीव से नाम जप के रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। कुछ लोग कहते हैं दिन में नहीं सोना चाहिए। ये नियम ठीक है, लेकिन ये नियम गृहस्थों के लिए है, संतों के लिए नहीं। क्योंकि गृहस्थ दिन में काम करते हैं तो उन्हें रात में सोना चाहिए, और योगी रात में काम करते हैं तो उन्हें दिन में सोना चाहिए। गृहस्थ दिन में काम करते हैं, दिन में तो इसलिए नहीं सोना चाहिए गृहस्थों को। अगर दिन में सोएंगे तो काम कैसे करेंगे? लेकिन संत अगर दिन में नहीं सोएंगे तो रात में भजन कैसे करेंगे? इसलिए ये नियम संतों के लिए नहीं है कि दिन में नहीं सोना चाहिए। ये नियम और उन संतों के लिए नहीं है जो भजन करते हैं। अब भजन तो करते नहीं और दिनों रात सोते ही रहते हैं, उनके लिए ठीक है कि दिन में नहीं सोना चाहिए। लेकिन जो संत रात में भजन करते हैं, वो फिर दिन में कैसे जगेंगे? तो उनको दिन में सोने में कोई दोष नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो संसार की रात है वो संतों का दिन है, और जो संसार का दिन है वो संतों की रात है। इसलिए कहते हैं यह जग जामिन जागे जोगी, और बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। जो संसार के प्रपंच से अलग रहते हैं, वे ही योगी रात में जगकर भजन करते हैं। जो योगी रात में जग करके अनुभव किसका करते हैं? ब्रह्म सुख का। अब ब्रह्म सुख का अनुभव सब नहीं करते। जो ज्ञानी हैं वो ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, और जो भक्त हैं वो भगवान का अनुभव करते हैं। क्योंकि रास्ताएं अलग अलग हैं। ज्ञानी के लिए स्वस्वरूप का देखना है, और भक्त के लिए भगवान का देखना है। योगी हमेशा ब्रह्म सुख का ध्यान करते हैं। जो कैसा है अनुभवत, वो अनुभव में जाना जाता है, बताया नहीं जाता। ऐसे ही प्रेम भी अनुभव में जाना जाता है, बताया नहीं जाता। भक्ति अनुभव में जानी जाती है, बताई नहीं जाती। क्योंकि भक्ति भावना से जुड़ी हुई है, और भावना जो है मन का भाव है, मन का विषय है।
भावना मन में ही तो बनती है, वाणी में थोड़ी बनती। लेकिन भावना से अगर मन में सच्ची भावना है तो वाणी में क्रिया वैसी ही होगी। परंतु यहाँ कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी आ जाता है। जो संसारी लोग होते हैं वो मन में कुछ रखते हैं और वाणी में कुछ रखते हैं। परंतु संतों के भाव में ऐसा नहीं कह सकते। संतों में क्या है, संतों में जो मन में है वही वाणी में है। वे भीतर बाहर एक ही रहते हैं। संतों में कपट नहीं होता, इसलिए भगवान उन्हें मिल जाते हैं। भगवान ने कहा है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो संतों में न कपट होता है, न छल होता है, और न दूसरे की निंदा देखते हैं, कभी दूसरों की कमी नहीं कभी देखते। ऐसे संतों को ही भगवान मिले। गृहस्थों को इसलिए नहीं मिलते ज़्यादा क्योंकि गृहस्थों में कपट छल छिद्र ज़्यादा होते हैं। जब तक ये दूर नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए योगियों को, और कबीर दास के जितने भजन हैं ना, बा में आप कोई देख लो, काऊ भजन में जी नहीं लिखी कहें कबीर सुनो भाई गिरत तो लिखी है, कहीं किसी भजन में नहीं लिखी। जिस भजन में लिखी यही लिखी कहें कबीर सुनो भाई साधु। तो साधुओं को क्यों कहा, गृहस्थों को क्यों नहीं कहा? इसलिए कि साधु जो है हमेशा उसी भाव में रहते हैं और गृहस्थ उस भाव में नहीं रहते, उनके तो भाव बदलते रहते हैं। इसलिए साधु सुनेंगे तो कल्याण करेंगे और गृहस्थ सुनेंगे तो कल्याण तो कम करेंगे, बातें ज़्यादा करेंगे। एक जगह हम कथा कह रहे थे तो सारी रात कथा हुई, 2-4 घंटे कथा हुई, और सवेरे जब कथा समाप्त होने को हुई तो एक कहने लगे, अरे महाराज हम तो गृहस्थ हैं, हम क्या कर सकते हैं। मर गए भाई, माथा ठोका अपना कि भैया जी तुम रात को ही कह देते तुम 4 घंटे का चिल्लाते, तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो तुम्हें क्या सुना है, क्या समझ आए। तो गृहस्थों का तो एक बहाना है, करना धरना कुछ नहीं। अरे महाराज हम तो गृहस्थ हैं, हम क्या कर सकते हैं, ले बच गए। लेकिन ऐसा नहीं है, गृहस्थ और व्रस्त कोई भी भजन कर सकता है। भजन के लिए ये नियम नहीं है कि गृहस्थ नहीं कर सकते, व्रत ही कर सकते हैं, और ये भी नियम नहीं है कि व्रत नहीं कर सकते, गृहस्थ ही कर सकते हैं। भजन कोई भी कर सकता है, करने की क्रिया होनी चाहिए, चाहे व्रत होए और चाहे गृहस्थ होए। अगर करे तो दोनों कर सकते हैं और नहीं करे तो कौन। कई साधु हमने ऐसे देखे खाए का मालपुआ सोए रहे, मतलब ही ना कुछ भजन। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ में गृहस्थ व्रत का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो करने का है। जो करेगा वो पाएगा, चाहे गृहस्थ होए और चाहे व्रत हो। तो भगवान राम का जो अनुभव करते हैं भक्त, और ज्ञानी ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ब्रह्म सुख है अनुभवते अनूपा अखत अनामय। कैसा है वह स्वरूप जो अकथनीय है, वाणी में कहा नहीं जाता, जिसका न नाम है न रूप है न शब्द है। तो कहोगे कैसे भाई, कोई बात शब्द से ही तो कहोगे, शब्द है नहीं तो कहोगे कैसे उसे। इसलिए वो अकथनीय है, कथना शब्द की होती है। जहाँ शब्द नहीं वहाँ कथन का एक, जहाँ नाम नहीं वहाँ कथन का एक, जहाँ रूप नहीं वहाँ चित्र का एक। इसलिए नाम रूप से जो अलग है ये है ब्रह्म। ब्रह्म सिर्फ कहने में सुनने में एक शब्द बना दिया समझने के लिए, और वैसे देखा जाए तो ब्रह्म कहने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। इसलिए योगी लोग ब्रह्म का अनुभव करते हैं जो कैसा है, अकथनीय है, अनामय है, और जिसका रूप कोई नहीं है, अरूप है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब वो अनुभव गम्य है, अनामय है, कहा सुना जाता नहीं, बताया जाता नहीं, तो जाना कैसे जाएगा, कैसे जानेंगे हम उसे। तो इसके लिए कहा है कि नाम जी जब जानो तेहू। वैसे ये गूढ़गत है, गूढ़मत है, जाना चाहो गूढ़गत जेहू। गूढ़ उसे कहते हैं जो कहने सुनने में ना आवे, वह गूढ़ है, परंतु उसे जाना कैसे जाएगा। नाम जी जब जानो तेहू। अगर आप जप करोगे तो जप से आप जरूर जान जाओ। सबकी मेन बात आपको हमने कई बार बताई है और अभी यही बता रहे हैं कि कोई भी साधन आप करो चाहे मत करो, तीर्थ करो या मत करो, उपास करो या मत करो, व्रत करो या मत करो, लेकिन सबसे मेन है जप करो।
जब आप जप करोगे तो आपको सारे साधन अपने आप उपलब्ध हो जाएंगे। मेन जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी मेन है, ऐसे ही भक्ति में, अध्यात्म में सबसे मेन है जप। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि जिसे गूढ़ गति की प्राप्ति करनी है वो नाम से प्राप्त कर लेंगे। जिसे ज्ञानी लोग ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हैं बड़ी साधना करके, और उसी स्वरूप को, उसी लाभ को भक्त जो है एक नाम से प्राप्त कर लेंगे। तो जाने चाहे गूढ़ गत जेहू और नाम जिए जप जाने तेहू। साधक नाम जपे ले लाए। जो साधक पुरुष होते हैं वे नाम को ले लाए, यानी उसी में लगन में लग करके नाम की रटन लग जाए जिनके अंदर। जैसे लोभी को कबहू पैसा के अलावा कछु अच्छो न लगे। हाँ, कामी नार प्यारी, कामी को स्त्री प्रिय है और लोभी को दाम। हाँ, लोभी व्यक्ति हो तो पैसा के अलावा कछु ना दिखे। हाँ, तो जैसे लोभी का मन पैसे में रखा रहता है, ऐसे ही हमारा मन हमेशा भगवान के जप में लगा रहे। अगर लोभ करना है तो ये लोभ करो, करो लोभ। कितना करोगे? जितना हो सके भगवान का जप करो, ज़्यादा से ज़्यादा जप कर लो और खर्च मत करो नेकू। ये लोभ है। और जप तो हमने खूब करो और कोई आएगा महाराज हमारे मोड़ा की नौकरी न लग रही, जाओ लग जाएगी, ले गाओ जप। तो खर्च नहीं करना, जप करना है लेकिन खर्च नहीं करना तो उपलब्धि होगी। अब कछु लोग हमसे जी कह दे महाराज जी धर के इकट्ठो कर करके न कल धर रहे हैं, यानी गृहस्थों को जो करे न धरे उन्हें लुटाए दो तो ठीक है। नहीं, भक्ति को ऐसे छिपाओ जैसे हमेशा बुरे काम छिपाते हैं। बुरे काम बताते किसी को? आज हम कोई पाप करे आए तो हम बताते किसी को? छिपाते हैं। ऐसे ही हमें भक्ति को छिपाना चाहिए, पाप को प्रकट करना चाहिए, और हम उल्टा करते हैं, भक्ति को प्रकट करते हैं और पाप को छिपाते हैं। इसलिए पाप बढ़ जाता है, भक्ति कम हो जाती है। तो कहते हैं साधक नाम जपे ले लाए हों सिद्ध। अगर तुम सिद्धि चाहते हो तो भी तुम्हें जप से मिल जाएगी, भक्ति चाहते हो तो भी जप से मिल जाएगी, मुक्ति चाहते हो तो भी जप से मिल जाएगी। सबका आधार है जप। चाह पहले जप करो, फिर जो तुम्हारी चाह होगी वही मिल जाएगा। और मैं तो यह कहता हूं अगर आपको संसार सुख की भी चाह है तो वो भी आपको जप से मिल जाएगा। ये भी बात है। परंतु संसार सुख कौन चाहेगा? अरे समझदार होते हैं जिनको अब मिल गया है, जिनको पता लग गया है, भगवान की भक्ति की कीमत पता लग गई है, वे भगवान की भक्ति के बदले में संसार का सुख क्यों मांगेंगे? फिर तो भाई हो गया कांच के, हीरा के बदले कांच ले लिया, तो कोई समझदारी थोड़ी। कामधेनु की जगह और छेरी को दूध पिए तो समझदारी नहीं। तो ये भक्ति है कामधेनु और संसार के विषय है छेरी, छिरिया के समान, छेरी के समान, बकरी के समान। तो ये जो समझदार व्यक्ति होते हैं वे भगवान के भक्ति के बदले संसार सुख नहीं मांगते, वे तो उन्हें ही मांगते हैं कि हे प्रभु। और नारद प्रहलाद जैसे जो भक्त हैं, नारद जैसे, उन्होंने तो यह कहा है कि प्रभु इतना कृपा कर दो कि हमें मांगने को ही न रहे। प्रहलाद से भगवान ने कई वरदान मांग लो तो उन्हें महाराज ऐसा कर दो मांगने की इच्छा न रहे। तो भक्त कभी भगवान से मांगते नहीं, वो तो कहते हैं प्रभु यदि देव तो इतने दे दो, तुम मेरे रहो और मैं तेरा रहूं, बाकी और कुछ न रहे। ये भक्ति का लक्ष्य है। ज्ञानी का लक्ष्य है भगवान में मिल जाना, और भक्त का लक्ष्य है तुम और मेरे और मैं तुम्हारा। ये भक्त का लक्ष्य है। तो जो व्यक्ति सिद्ध चाहें तो उन्हें सिद्ध भी मिलेगी। किससे? जप से। जप करो और कुछ मत करो। मैं सब बाल मंडल को यही बताता हूं, भैया सारे झंझट छोड़ दो, केवल जप करो, केवल जप, और कुछ मत करो। कोई जरूरत नहीं जब वो प्राप्त उस करने की, व्रत करने की। अगर तुमसे व्रत रहा नहीं जा रहा है तो कोई जरूरत नहीं व्रत रहो, और रहा जा रहा तो रहो, क्योंकि व्रत से अंतःकरण की शुद्धि होती है। परंतु रहा नहीं जाता तो रोटी खाओ और जप करो, भोजन करो और जप करो, लेकिन जप करो बराबर।
अब बात यह है कि भोजन ज़्यादा कर लोगे तो नींद आएगी, जब कैसे करोगे? तो भैया उतना भोजन करो जिससे नींद ना आए, और जप करो। जप सबसे मेन है, लेकिन जप नहीं होता तो फिर स्वाध्याय भी करना है, व्रत भी करना है, इत्यादि इत्यादि साधन। लेकिन सब साधन का मूल है जप। तो साधक नाम जपें ले लाई, हो सिद्धि अणिमादिक पाई। अणिमादिक 8 सिद्धियां हैं, ये जप से ही मिल जाएंगी। कुछ जो हठ योगी होते हैं उनको हठ से मिलती हैं, आसन प्राणायाम वगैरह करके, लेकिन ये सब सिद्धियां जप करने से भी आपको मिल जाएंगी, जो योगियों को हठ योग से मिलती हैं। मेन है जप। जप जब करोगे तो आपको 8 सिद्धियां मिल जाएंगी। जो अणिमादिक सिद्धियां हैं, ये 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, लघुमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, आशिष्टु और वशिष्ठु, 8 सिद्धियां हैं ये। और भक्ति करके आपको ये 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाए। कौन सिद्धि का क्या गुण है, एक कभी विषय आएगा तो बता देंगे, इसमें कहेंगे तो फिर ज़्यादा लंबा विषय हो जाएगा। तो इसलिए 8 सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों को भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ज्ञानी कोई मिले, ये सिद्धियां आपको भक्ति से ही भी, जप से भी मिल जाएंगी। श्री राम जय जय राम, इसका जप करोगे इससे भी ये सिद्धियां मिल जाएंगी। राम रामेत रमेत, इसका जप करोगे इससे, कोई भी नाम करो, जप करो नियम से, तो जो चाहोगे वो मिल जाएगा, चाहे सांसारिक और चाहे आध्यात्मिक। लोग कह रहे थे महाराज हमारी भक्ति नहीं बढ़ती, हम पूजा तो कर रहे हैं, जब तो कर रहे हैं हम 30 साल से, और हैं वहीं के वहीं। तो क्या है ऐसा? इसलिए कि मनोरथ पूर्ण करवाते रहते हो। आज ये काम पूरा हो जाए, कल वो काम पूरा हो जाए, तो भक्ति वही में कटे रहेगी, बढ़े कैसे? इसलिए भक्ति बढ़ानी है तो संसार की कोई कामना भक्ति के बदले मत मांगो, तो भक्ति बढ़ेगी। आगे कहते हैं, साधक नाम जपें ले लाए, हों सिद्धि अणिमादिक पाए। और जपें नाम जन आर्त भारी, मिटे कुसंकट हों सुखारी। अब लोग कहते हैं महाराज हम जब से पूजा करी तब से दुख हुए। अरे भैया ये गलत है। रावण साफ कह रही है, जपे नाम जन, कितने भी भक्त दुखी हों, अगर वे सच्चे भाव से प्रेम से नाम जपेंगे तो मिटे कुसंकट हों सुखारी। उनके संकट और कुसंकट सब मिट जाएंगे। संकट कौन से हैं? जो संसार के हैं। कुसंकट कौन से हैं? जो भवसागर के। जन्म मरण के जो कुसंकट हैं वे वो मिट जाएंगे, किससे? भगवान के जप से। जपे नाम जन आर्त भारी, कितने भी दुखी हैं लेकिन वे अगर भजन करेंगे तो वो कुसंकट खत्म हो जाएगा, कोई भी संकट हो। एक जगह गोसाई ने कहा है उत्तराखंड में, राम भजन बिन सुनो खगेसा, और मिटे न जीवन केर कलेसा। जीवन के कई कलेश हैं, एक नहीं हजारों करोड़ों कलेश हैं, लेकिन वे सारे कलेश भगवान के भजन करने से मिट जाते। और भगवान का भजन नहीं करोगे तो भैया कलेश तो कबू मिटेगे ना। कहीं संसार में कलेशों के अलावा और है क्या? अगर भक्ति करोगे तो ही इनसे छुटकारा है, और भक्ति नहीं करोगे तो कलेश तो है ही और है का। तेल काय में निकले? सरसों में, हैं तिली में, और बाजरा पेरो तो निकले भाई, तुम पे निकल हो तो निकले, हम पे तो अभी तक निकलो ना। बाजरा में तेल निकले? नहीं निकले, क्योंकि उसमें है ही नहीं। जिसमें है ही नहीं तो निकलेगा क्या? ऐसे ही इस भक्ति में, जो भगवान की जो भक्ति है उसमें आनंद है। संसार में आनंद है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? भगवान की भक्ति में सुख है सो मिलेगा, संसार में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? इसलिए भैया सुख चाहते हो तो भगवान का भजन करो, तभी सुख मिलेगा। बाकी सुख मिलने का है नहीं। मान भले लोग बेटे में सुख है, माया धन में सुख है, गाड़ी में सुख है, बंगले में सुख है, लेकिन है नहीं। देख लो गाड़ी बंगले वालों को, सब रो रहे हैं, कोई काऊ से कोई काऊ से, क्योंकि क्षण मात्र के लिए समझ लेते हैं उसमें सुख, लेकिन है नहीं। जैसे एक बनिया वन में घूमते घूमते गया, रास्ता भूल गया, और रास्ता भूल गया तो सो एक
घास से पटा हुआ कुआ था, अंधा कुआ पहले होते थे, तो उसमें आसपास घास हो जाती थी। तो उस कुएं में वो गिर पड़ा, दिखाई नहीं दिया उसे, लेकिन गिरा रास्ते में उसने एक बरगद का पेड़ था वो पकड़ लिया, उसमें उल्टा लटक गया। अब उसने देखा कि ऊपर मधुमक्खी का छत्ता टंगा हुआ है, उस छत्ते में से शहद टपक रहा है, बाकी जीभ पे गिर जाए, या जीभ पे शहद गिर जाए तो बड़ा अच्छा लगे, बड़ा मीठा, चाट ले और फिर सोचा भैया दूसरी बूंद फिर पड़े। बस यही स्थिति संसारी लोगों की, विषयों की। विषयी लोग एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा की इच्छा करते हैं, चलो जी पूरी, जी तो है गई, अब जी पूरी है जाए तब भजन करें, जी पूरी है जाए तब भजन करें। लेकिन ये इच्छाएं पूरी होती ना है और भजन होता ना है, तब तक कहावत है नीचे वन देखो तो काला नाग बैठो है। काला नाग कौन है? काल। वो काल जैसे ही, और वो जा में लटका था, वो जो बनिया कहिए जीव, हर जीव लटका है उल्टा। जब गर्म में नहाते हैं तो सीधे थोड़े होते हैं, उल्टे तो होते हैं। तो हर जीव उल्टा लटका है और यही देख रहा है अब सुख मिले, अब सुख मिले, अब सुख मिले, लेकिन सुख मिलने का है नहीं। अंतवत्या काल आ जाता है और वो आयु जो लटका है जिससे वो चूहे काट डालते हैं। चूहे कौन है? दिनों रात ये आयु काट रहे हैं और यही काट गई सो गिर गए, यानी जन्म मरण के चक्कर में चले गए। तो इससे बचना है तो भजन करो। अब कहते हैं जपे नाम जन आर्त भारी, मिटे कुसंकट होय सुखारी, यानी कुसंकट जितने हैं वो मिट जाएंगे, सच्चा सुख मिल जाएगा नाम जप से। और अब कह रहे हैं, एक ने पूछा महाराज भक्त क्या प्रकार के होते हैं, भक्त को भक्तन की क्या स्थिति है, क्या प्रकार के भक्त होते हैं? तो यहाँ बताया है राम भगत जग चार प्रकार के भक्त होते हैं। आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थी वे जो दुख से भजन कर रहे हैं, अर्थार्थी वे जो धन के लिए भजन कर रहे हैं, जिज्ञासु वे जो मुक्ति के लिए भजन कर रहे हैं, और ज्ञानी वे जो भगवान के लिए भजन कर रहे हैं। इस प्रकार से चार प्रकार के जो भक्त हैं, ऐसे ही राम भगत जग चार प्रकारा और सुकृति चारों अनग उदारा। चारों भक्त जो हैं, चारों को एक ही भगवान मिलना है। रास्ते चार जरूर हैं लेकिन भगवान चारों में सबको, क्योंकि अर्थार्थी को भी भगवान मिलेगा। अगर वो धन न मांगे तो अर्थ न मांगे तो भाई भगवान मिलेगा, लेकिन भगवान के बदले अर्थ मांग लेता है तो पीछे चला जाता है। ऐसे ही आरती को भगवान मिले, लेकिन बुद्धि न मांगे कि हमारा रोग कट जाए। अगर बुद्धि मांग ले तो हमारा रोग कट जाए, तो रोग तो कट जाए तो भक्ति ना मिले, पीछे चले गए। ऐसे ही आरती अर्थार्थी और जिज्ञासु। जिज्ञासु को तो केवल एक ही जिज्ञासा होती है कि हमें ज्ञान कैसे मिले, तो उसे ज्ञान मिल जाता है भक्ति करके। और ज्ञानी तो ज्ञानी है, ज्ञानी को तो कुछ नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ ईश्वर का दर्शन चाहिए। इस प्रकार से चार प्रकार के भक्त हैं और चारों भक्तों को भगवान की प्राप्ति होती है। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चारों पुण्यवान हैं, क्योंकि कैसे वो भक्ति कर रहा है तो भी उसका पुण्य है। अगर मान लो भक्ति तो कर रहा हो लेकिन कर रहा हो धन खेलाएं, तो कछु तो संस्कार वाले अच्छे हैं जो भक्ति कर रहा हो, तो यानी थोड़े बहुत पुण्य जरूर हैं, सुकृति जरूर है, लेकिन सबसे बड़े पुण्य वे हैं जो केवल निष्काम भक्ति कर रहा हो, कुछ चाहे नहीं रहो, वो है सबसे बड़ा पुण्य। ऐसे तो पुण्य तो चारों के हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ पुण्य वो है, सुकृति वो है जो भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहता, वो सबसे निष्काम भक्ति है जैसे। और उत्तमता तो ये है कि भगवान को न चाहे, हाँ मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप मिल जाओ। लेकिन उत्तम वे हैं, वे कहते तुम्हारी इच्छा है मिलो तो मिलो, मत मिलो, मैं आपका हूँ आप मेरे हो, मिलो या मत मिलो ये आपकी इच्छा है। वो ये भी चाह छोड़ देते, इतनी चाह रखते हैं कि मैं आपका हूँ आप मेरे हो, मिलना जुलना काम आपका है, मिलो या मत मिलो। तो ये मुक्तवान ये भक्त जो है सबसे उत्तम माने जाते, जिन्हें कोई इच्छा नहीं होती। इस प्रकार से चार भक्त हैं, चारों के अलग अलग पुण्य हैं। अब
चऊ चतुर को नाम आधार। चारों जितने चार भक्त हैं ये, इन चारों को जप जरूरी है, चाहे वो अर्थी हो, चाहे अर्थार्थी हो, और चाहे ज्ञानी हो, चाहे जिज्ञासु, कोई भक्त हो, जप सबको करना है। चारों भक्त ये जप से ही प्राप्त करेंगे भगवान को, क्योंकि चारों को जप ही एक आधार है, नाम ही एक आधार है। चऊ चतुर को नाम आधारा, लेकिन ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। अब यहाँ एक थोड़ी सी संशय बन गई कि ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, और एक जगह कहिए सबसे मोह प्रिय निज दासा, और यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। तो ये क्या चक्कर है? एक जगह कह रहे हैं सबसे प्रिय मोह निज दासा, तो चक्कर कुछ नहीं है। ऐसे मान लो ज्ञानी है बड़ा बेटा और दास है छोटा बेटा, बस। ज्ञानी पुरुष जैसे एक बाप के छोटे बड़े बेटे होते, तो ज्ञानी तो है बड़ा बेटा जो सब कुछ जानता है, समझदार है, और दास है नासमझ बेटा, अज्ञान जो नादान बेटा, जिसे अभी बोध ही नहीं है कुछ, वो है दास। क्योंकि वो भी तो भगवान का ही है, पिता का भी है। जैसे कोई अबोध बेटा है वो भी तो पिता का है, और एक बेटा ज्ञानी है वो भी पिता का है। ज्ञानी को कुछ नहीं समझाना पड़ता, लेकिन अबोध को आग से भी रक्षा करनी पड़ती है, सांप से भी रक्षा करनी पड़ती है, हैं? करें सदा तिनकी रखवारी, जिम बाल कर आंखें में था। लेकिन ज्ञानी को ज्ञानी की रक्षा नहीं करनी पड़ती, कि ज्ञानी तो समझदार हो गया है। तो विशेष प्यारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा इसलिए है ज्ञानी कि ज्ञानी भगवान के करीब पहुंच चुका है, वो अब संसार में भटकेगा नहीं, इसलिए विशेष प्यारा है कि वो एक अपनी परिधि में पहुंच गया। और दास प्यारा तो है, लेकिन दास की काफ़ी जिम्मेदारी, दास की रक्षा करनी पड़ेगी भगवान को, ज्ञानी की रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा के ज्ञानी की रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ज्ञानी अब खुद चल के पहुँचेगा, और दास को सिखाना पड़ेगा। बेटा तो दोनों नहीं के हैं, चाहे दास बनो चाहे ज्ञानी। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी प्यारा है दास प्यारा नहीं है, प्यारे दोनों हैं। अंतर यही है कि ज्ञानी समझदार होता है और दास अबोध होता है, और अबोध की रक्षा भगवान को ज्यादा करनी पड़ती है। मोरे प्रोण स्नेह सम ज्ञानी और बालक सुत सम दास अमानी, यानी दास जो होते हैं वे बालक बेटे की तरह होते हैं, और ज्ञानी बड़े बेटे की तरह होते हैं। इतना अंतर कोई होता नहीं। आगे चलते हैं। चहुं युग चहुं श्रुत नाम प्रभाव। चारों युग में, चारों वेदों में सिर्फ नाम का ही प्रभाव है। अब यहां में चौपाई में कह रहे चहुं युग चहुं श्रुत नाम प्रभाव, और कल विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में तो सिवाय नाम के और कुछ है ही नहीं। कलयुग में न तो जप न तो कलयुग में यज्ञ सफलता देगी, न कलयुग में कोई तप सफलता देगा। कलयुग में सबसे ज्यादा कामयाब है तो सिर्फ राम राम जपो, कीर्तन करो, भगवान का नाम चाहे मन से जपो, चाहे तन से जपो, और चाहे वाणी से जपो, तीनों तरह से जपो जरूर। कि कलयुग केवल हर गुण गाहा, और गावत नर पावे भव थाहा। अगर भवसागर से प्राप्त पार होना है, एक ही सबसे मुख्य साधन है। राम है सुमरिय गाइए राम है, संतत सुनी राम गुण ग्राम है। राम कोई सुनो, राम कोई गाओ, और राम कोई देखो, राम का ही चिंतन करो। ऐसे ही जिसका जो भक्त है, गुरु के भक्त हैं तो गुरु कोई सुनो, गुरु कोई सुमरण करो, गुरु कोई चिंतन करो, और गुरु कोई भरोसा करो। ऐसे ही कोई किसी के भी जो भक्त हैं, चाहे राम के हों, चाहे कृष्ण के हों, चाहे दुर्गा के हों, चाहे हनुमान जी के हों, कऊ के हों, जिसके भक्त हैं, जिसके ये जो इष्ट है, बस एक ही, चाहे गुरु होए और चाहे कोई भी हो, इष्ट जिसका है उसमें एक ही इष्ट में जरा जगह जगह नहीं भटकना चाहिए। तो भगवान राम का भजन करोगे, उसी से आपको सारी सिद्धियां, सारी युक्तियां मिल जाएंगी। चहुयुग चहुश्रुत नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। कल युग में विशेष और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है भगवान राम का। तन से, मन से, वाणी से, जैसे बने वैसे जप करो। सकल कामनाहीन जे, जो सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, जो सारी कामनाओं से
ऊपर निकल चुके हैं, जिन्हें अब कोई इच्छा नहीं रही, केवल एक ही इच्छा रह गई है। कौन सी? मैं तेरा तू मेरा, बस एक यही इच्छा रह गई है। तो बस उसके लिए फिर भगवान के लिए भगवान को प्राप्त करना बड़ा सरल हो जाता है। और कलयुग में तो सबसे ज़्यादा सरल इसलिए है कि यहाँ में विश्वास मेन है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, जो विश्वास करे, बस यहाँ में यही मेन है। राम जपो चाहे नेक, लेकिन विश्वास से जपो। 1 घंटे अगर भगत भजन कर लो, भक्ति कर लो, पर 1 घंटा ऐसे करो पूरी मन से, तो 1 घंटा आपका। लेकिन 1 घंटा कहाँ, 1 मिनट मन न ठहरे। विश्वास की बात, तो विश्वास तो कलयुग में सबसे कठिन है। इसलिए कलयुग में सरल इसलिए है कि विश्वास से भजन करोगे तो बड़ी जल्दी मिल जाएगा। और सतयुग त्रेता द्वापर में खूब विश्वास से करते थे, तो हजारों वर्ष बीत जाती तपस्या भक्ति करने से। लेकिन कलयुग में अगर सच्चे भाव से करोगे तो भैया 24 घंटा बहुत हैं। सच्चे भाव से करोगे तो, सच्चे मन से, सच्ची क्रिया से 24 घंटा में ही भगवान को। देखो कैसे कैसे भक्त हैं। 1 दिन में नामदेव ने दूध पियाए दो, 3 दिन में, तीसरे दिन पियाए दो उन्होंने, हाँ। और कर्माबाई ने खिचड़ी 1 दिन में ही खवाई दी। तो कहने का मतलब ये भावना जब सच्ची है तो भगवान का मिलना कलयुग में बड़ा सरल है और युगों से ज़्यादा। इसलिए कह रहे हैं चहुयुग चौश्रुत यान चहुयुग चौश्रुत नाम प्रभाऊ और कल विशेष नहीं आन पाऊ। कलयुग में सबसे बड़ा यही है। सकल कामनाहीन जे, जो सारी कामनाओं से ऊपर निकल करके और भगवान के नाम में लग गए हैं, वे ही जो है बड़े। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम प्यूष हृदय तिनहु किए मन मीन। जिनका मन जो है मछली की तरह भगवान के नाम से अलग नहीं हो सकता, नहीं होना चाहता। बस इसी प्रकार से जैसे पानी से मछली अलग नहीं होती, अगर कर दोगे तो मर जाएगी, ऐसे ही जो सच्चे भक्त हैं वे भगवान के नाम के बिना 1 सेकंड नहीं रह सकते। अगर बिना भगवान का नाम नहीं मिलेगा तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे जो भक्त हैं वे ही भगवान के करीब रहते हैं। इसलिए भजन तो सब करते हैं, लेकिन भजन वैसे ही करते हैं माया मिल जाए और भगवान मिल जाए, तो 2 बात है ना भैया। माया भगवान को पाओगे तो माया को हटाने पड़ेगा, और माया को पाओगे तो भगवान को हटाना पड़ेगा। दोनों नहीं मिले, हाँ, दोनों नहीं मिले। हाँ, पहले भगवान का भजन कर लो, बाद में हो सकता है कि आपको माया भी मिल जाए। लेकिन अब संग संग 2 चाहो तो संग संग ना मिले। एक म्यान में 2 तलवारें ना जाएं, एक ही जाए, हाँ। इसलिए अगर भगवान की भक्ति कर लो तो माया तो फिर भी मिल जाएगी, लेकिन माया पहले पकड़ ली तो भक्ति फिर नहीं मिलने वाली, क्योंकि माया का जाल ही ऐसा है। फंस गए तो गए काम से। और भक्ति में फंस गए, भक्ति करने के बाद, भगवान के दर्शन करने के बाद आप वैभव, जितने भगवान के जो अच्छे भक्त हैं उनके पीछे पीछे वैभव घूम रहा है। माया दासी बन जाती उनकी, जो भगवान के दास हो जाते। पर बस यही है कि पहले दास बनना पड़ेगा, तब माया दासी बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। इस प्रकार से जो ये आपका अब इसके मायने हैं। जी माने जीव, वृत्त माने वृत्ति यानी आदत, विरंच माने ब्रह्मा, प्रपंच माने संसार की क्रिया, जो संसार की क्रिया चल रही है उसे प्रपंच कहते हैं। साधक माने साधन करने वाले, लेलाई माने लगन लगा करके जब करना, अणिमादिक यानी अणिमादिक सिद्धियां, सिद्धियों के नाम, आर्त माने दुखी, अर्थार्थी माने पैसे के प्रेमी, जिज्ञासु माने भगवान के प्रेमी, और ज्ञानी माने मुक्ति के प्रेमी। चहुयुग माने चारों युग, कल माने कलयुग, विशेष माने विशेष, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, और मीन माने मछली। इस प्रकार से इसमें मायने हैं। और ये आज का आपका 22वां दोहा
पूरा हुआ। जय श्री राम। श्री राम।